नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाला हूं जो कि बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत रेयर है, अनकॉमन है, अनयूजुअल है। किसी को इस बारे में जानकारी ही नहीं है, कोई इस बारे में सोचता ही नहीं है। एक बार सोच के देखिए कि जो स्कूल में बच्चे जाते हैं उनको बोला जाता है कि आपको यूनिफॉर्म में आना है प्रॉपर। सही बात है। तो वो यूनिफॉर्म में क्यों आना है, इसका जवाब किसी के पास है? अगर उन स्कूल वालों से हम ये पूछें कि भाई ये यूनिफॉर्म जो तुमने बनाया है ये क्यों बनाया है, इसका क्या लॉजिक है, आखिर इसके पीछे का तुम्हारा क्या थॉट था कि बच्चा यही पहन के स्कूल आएगा, नहीं आएगा तो उसे पनिश करेंगे। आपके भी स्कूलों में ऐसा होता होगा, मैं भी स्कूल में हूँ, आपके भी स्कूल में ऐसा होता होगा कि अगर आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं आए, आपने टाई नहीं पहन रखी, या आपने आई कार्ड नहीं लगा रखा, या आपका जूता अलग है, या फिर आप ड्रेस में ही नहीं आए हो, सिविल यूनिफॉर्म में आ गए हो, तो आपको पनिश किया जाता है। ऑब्वियस सी बात है। क्यों होता है इसका, इस क्यों का जवाब अगर कोई दे तो वो वीर माना जाएगा। कमेंट सेक्शन में खुला है, आप अपने मन से जो आपके मन में इसका जवाब हो या जो इसके पीछे का आपका लॉजिक हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मैं ये मानता हूं कि यूनिफॉर्म से पढ़ाई नहीं होती, ना आपके बालों से पढ़ाई होती है, ना आपके नाखूनों से पढ़ाई होती है। अब बहुत सारे कॉमेडियंस जो कॉमेडी नीश वाले यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूब पे वो ऐसी वीडियोस डालते हैं कि सर मेरे नाखून बड़े हैं। तो आपको नाखून से क्या मतलब है, आपके भी तो नाखून बड़े हैं। तो वो एक फनी वे में उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, वो एक फनी तरीके से उस चीज़ को दिखा रहे हैं। ठीक है, सेम बात है। मैं भी वही कह रहा हूँ भाई, अगर मेरे नाखून बड़े हैं, मान लो, आपको क्या समस्या है? क्या मैं लिख नहीं रहा उसके कारण, क्या मैं पढ़ नहीं रहा उसके कारण, या क्या मैं नहीं लिख पढ़ पाऊंगा? ऐसी तो बात है नहीं भाई। नाखून बड़ा है तो उससे दिक्कत क्या है? अगर मेरे बाल बड़े हैं तो क्या उससे ऐसा है कि मैं मुझे लिखने पढ़ने, आपका जवाब देने या क्लास में एक्टिव रहने में दिक्कत आ रही है? ऐसा कुछ नहीं ना। क्या अगर मैं अपने घर के कपड़ों में आ गया हूं तो क्या ऐसा है कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा? भाई जब आप स्कूल से वापस जाते हो घर पे अपने, तो आप हो सकता है कोचिंग ट्यूशन जाते हो, तो कोचिंग ट्यूशन भी आप घर के कपड़ों में जाते हो। ऐसा थोड़ी वहां कोई यूनिफॉर्म है, वहां कोई यूनिफॉर्म है क्या? तो वहां पे जब यूनिफॉर्म नहीं है पर फिर भी वहां पढ़ाई हो सकती है, तो फिर स्कूल में ऐसा क्यों है कि यूनिफॉर्म में नहीं आया तो पनिश किया जाएगा? ये सवाल कभी ना कभी तो दिमाग में आया होगा। अब इसके पीछे का एक लॉजिक तो ये है डिसिप्लिन से रिलेटेड, कि यार स्कूल एक ऐसा जगह स्थान है जहां पे सब बच्चों को बराबर मानना है, तो सबको एक तरह रखना चाहिए। सबको एक तरह रखने के लिए सबका कपड़ा एक तरह रखना चाहिए, सबके बाल एक तरीके के होने चाहिए। भाई बॉयज हैं तो उनके छोटे छोटे बाल होने चाहिए मिलिट्री कट टाइप में, लड़कियां हैं तो उनकी दो चोटी होनी चाहिए, दोनों ने टाई पहन रखी होनी चाहिए, आई कार्ड लगाया होना चाहिए, शर्ट पैंट प्रॉपर होना चाहिए, आयरन होना चाहिए, जूते स्कूल के होने चाहिए, मोजे स्कूल के होने चाहिए। अब ये तो लॉजिक स्कूल वालों की तरफ से हुआ, हम तो यहाँ अपना थॉट यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो जो ये पूरा फॉर्मेलिटी है, अगर ये फॉर्मेलिटी को हम साइड में हटा दें तो क्या इससे पढ़ाई में कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो फिर ऐसा क्यों है भाई? अगर टीचर्स ये बोलते हैं कि बेटा तुम यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आए हो, तो अगर कोई बच्चा उसी को पूछते कि सर आपका यूनिफॉर्म क्या है, आप क्यों नहीं यूनिफॉर्म में आए, और अगर आपका कोई यूनिफॉर्म ही नहीं है, आप कैसे भी कपड़ों में आ सकते हो, नॉर्मल फॉर्मल्स या कैजुअल्स, तो वो रूल हमारे लिए क्यों नहीं है, हमारे लिए अलग रूल क्यों है? इस सवाल का जवाब कोई भी मास्टर, कोई भी टीचर सही तरह नहीं दे पाएगा। लॉजिकल आंसर, इसका जो प्रॉपर आंसर होता है, एक सही जवाब नहीं दे पाएगा। हाँ, फ्रस्ट्रेट होके वो हो सकता है उस बच्चे को मार दे, डांट दे, उसकी कंप्लेन कर दे, उसके पेरेंट्स बुला ले। वो उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर नहीं था। क्या उस मास्टर ने या उस टीचर ने उस बच्चे के क्वेश्चन का आंसर दिया कि क्यों नहीं है उनका यूनिफॉर्म, या वो क्यों नहीं आए हैं यूनिफॉर्म में? प्रिंसिपल जो होते हैं स्कूल के, उनका कोई यूनिफॉर्म क्यों नहीं होता? उनका भी तो यूनिफॉर्म होना चाहिए भाई। भाई जब सबका यूनिफॉर्म है, सबको एक तरह दिखाना है, तो टीचर्स भी तो एक ही माने जाने चाहिए भाई। उनका भी तो एक ही तरह का होना चाहिए भाई। उसमें भी मेल को छोटे छोटे बाल रखने को बोलो और क्लीन शेव में आने को बोलो। उनका भी एक प्रॉपर यूनिफॉर्म रखो जिसमें वो टाई पैंट शर्ट बेल्ट ये सब पहन के आ रहे हो। जो फीमेल टीचर्स हैं उनको भी बोलो कि आप ये पहन के आओगे, वो पहन के आओगे, और आपकी दो चोटी होनी चाहिए, फला होना चाहिए, ढका होना चाहिए। अरे यार करो ऐसे, नहीं कर पाएंगे वो।
क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो कभी किसी ने पूछा ही नहीं। हाँ, रही बात ये कि ये एक डिसिप्लिन का फैक्टर है और ये आपको और थोड़ा सा बनाता है, उन चीज़ों में इन्वॉल्व रखता है। हाँ, कि भाई आप थोड़े वेल ग्रूम्ड रहोगे, आप डेली का डेली ब्रश करोगे, आप नहाओगे, फिर आप टाई अपनी ऐसे अरेंज करोगे बाद में। भाई कभी आप जॉब वगैरह में जब जाओगे तो आपको टाई बनानी रहेगी। अगर आप स्कूल टाइम में टाई नहीं बनाए रहोगे तो फिर क्या, जब कॉलेज टाइम में जाओगे या जॉब वगैरह में जाओगे तो क्या तब आप टाई बनाना सीखोगे? नहीं बनाना सीखोगे। तो भाई ये भी एक लॉजिक होता है स्कूल वालों की तरफ से, आ सकता है। हो सकता है कि जो ये बातें मैं कर रहा हूँ, ये जो स्कूल के फेवर में जा रही हैं, हो सकता है कि यही बातें स्कूल वाले कर दें, लेकिन ये एक प्रॉपर आंसर नहीं है उस क्वेश्चन का। कमिंग टू द पॉइंट, आपको सब कुछ करने के साथ साथ आप जो भी करो, आप बाल बड़े रखो, आप नाखून बड़े रखो, आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में मत रहो, कुछ भी हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपकी मेरिट लेकर आएगा, वो आपके मार्क्स लेकर आएगा, वो आपको नॉलेज देकर जाएगा, उसमें कोई समस्या आपको नहीं आनी है। ठीक है। और वहीं आप सब कर लो, आप बाल छोटे छोटे कटा लो, इस तरह के बढ़िया मिलिट्री कट करा लो, है ना। आप नाखून छोटे छोटे रखो, एकदम वेल ग्रूम्ड, आप रोज नहाओ, रोज ब्रश करो, प्रॉपर यूनिफॉर्म मेंटेन करो, टाई एकदम नॉट मतलब गजब की, रोज आई कार्ड, है ना, कॉपियों पे कवर चढ़ा लो, महंगी महंगी पेनें खरीद लो, टेबल कुर्सी लगा लो, और पढ़ो ही मत। तो फिर ये सब करना तो आपका व्यर्थ हो गया भाई। ये जो सारी फॉर्मेलिटीज हैं ये पढ़ाई करने के लिए थोड़ी हैं। पढ़ाई करने के लिए है क्या? नहीं, पढ़ाई करने के लिए आपकी बुक्स हैं, आपके पास पेन है, कॉपी है, आप हो, लाइट है, पढ़ो यार, क्या दिक्कत आ रही है? यही मेन हमारे इस पूरे चर्चा का ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन था कि आप चाहे सब कर लो पर पढ़ाई मत करो तो वो आपका मेरिट गिराएगा ही गिराएगा, और ना आपको नॉलेज नहीं देगा, आपके मार्क्स नहीं ला पाएगा। वो करके पढ़ाई मत करो तो क्या मतलब है? और वो करके ये सब मेंटेन मत रखो, शरीर अपना मेंटेन भले मत रखो, लेकिन अगर आप पढ़ाई अच्छे से कर दिए तो क्या वो आपकी मेरिट लाएगा? जवाब है हाँ। क्या वो आपके मार्क्स लाएगा? जवाब है हाँ। क्या वो आपको नॉलेज देगा? जवाब है हाँ। ओके, आपको बातें समझ में आ गई? दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर से कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बाकी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर से रखना, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था स्टार्टिंग में वो लॉजिक वाला, वो आप अपना अपना थॉट, अपना अपना लॉजिक के साथ तर्क सहित जवाब आप अपना कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल द नेक्स्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।